बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास बे नतीजा खत्म हो गया है। निगरान वजीर आला के नाम पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है। दोनों अतराफ के नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। राजा बशारत कहते हैं कि ऐसा निगरान वजीर आला हो जिसका ताजुर्बा हो। पार्लिमानी कमेटी का इजलास बे नतीजा खत्म, निगरान वजीर आला के नाम पर डेडलॉक बरकरार है, जबकि राजा बशारत कहते हैं कि दोनों अतराफ के नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। हाशिम जवां बख्त ने कहा कि ऐसा निगरान वज़ीर आला हो जिसका ताजुर्बा हो और सबका उस पर इत्तेफाक भी हो। पार्लिमानी कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म, निगरान वज़ीर आला के नाम पर ताहाल डेडलॉक बरकरार है, जबकि राजा बशारत कहते हैं कि दोनों अतराफ के नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। ऐसा निगरान वज़ीर आला हो जिसका ताजुर्बा हो। और नाउ इट इज़ अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिसाइड करे। और मैं तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि चारों जो उम्मीदवार हैं उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रखें और फिर फैसला करें, ताकि कौम को पता चल सके कि दुरुस्त क्या है और कौन लोग डिजर्व करते थे और कौन सा बंदा बेहतर तौर पर इस सूबे को बतौर केयर टेकर चला सकता है। हमारे उम्मीदवार बेहतरीन हैं, मलिक अहमद खान कहते हैं। अहद चीमा ने क्या मेट्रो को खड़ा नहीं किया? क्या अहद चीमा ने ऑरेंज लाइन का टास्क पूरा नहीं किया? सीनियर सहाफ़ी मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। मलिक अहमद खान कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार सूबे के मामलात को चलाने की अहलियत भी रखते हैं। आपको बताएं कि मलिक अहमद खान का कहना था कि हमारे दोनों उम्मीदवार बेहतरीन हैं। ज़्यादा थोरो प्रोफेशनल हमने उसको यहाँ 4, 6, 8 साल काम करते देखा है इन डिफरेंट स्फीयर्स। 36 पोस्टिंग्स पे वो बंदा रहा है पब्लिक लाइफ की। क्या अहद चीमा ने पाकिस्तान की पावर को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया? मोहसिन नकवी पे हमने कहा वो एक जर्नलिस्ट है, नॉन पार्टीजन आदमी है, क्रेडिबल आदमी है, उसके ऊपर कोई नॉन, तो उस पर उन्होंने कोई एक बड़ा सेंसिटिव मैटर उठाकर बात हमारे साथ शुरू की। मैंने कहा देखें, वो तो कोर्ट ने क्वैश कर दिया, वो तो उसके साथ ज्यादती थी। मोहसिन के ऊपर कोई एतराज उनका था नहीं। मोहसिन के ऊपर या तो उनकी कोई इस बात के अलावा कि वो समझते हैं कि कोई पर्सनल लाइक या डिसलाइक है। एक बड़ा मीडिया जार है, वो उसने CNN के साथ काम किया, तो मोहसिन से ज्यादा क्रेडिबल कौन होगा? आपको बताएं कि रात 10 बजे कारोबार करने वालों को 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत का शहर में नाजायज़ पार्किंग और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। हाई कोर्ट ने रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीबात पर पाबंदी लगाने का इंदिया दे दिया। जैसे शाहिद करीम ने शहरी हारून फरूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसाक और सैयद कमाल हैदर ने अदालती अहकामात के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दिया था। मेंबर कमीशन ने बताया कि इस पर DC ऑफिस ने अमल करना है। जैसे शाहिद करीम ने कहा कि 10 बजे दुकानों की बंदी से सुकून आ गया है। 2 लाख रुपए जुर्माना करने के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। मार्केट्स फ्लाउट कर रही हैं, 10 बजे बंद होने का ऑर्डर वो अब इनफोर्स है। DC ऑफिस को हदायत दे दी गई है कि एक्शन लें, एक्शन रुकना नहीं चाहिए और 2 लाख तक जुर्माने का अभी ऑर्डर हुआ है। हिना हफीजुल्लाह इसाक ने अदालत को बताया कि महकमा ज़राअत ने आलात की खरीदारी के लिए 19 बिलियन रुपए मांगे हैं। फाजिल जज ने कहा कि यह रकम तो बहुत ज्यादा है। महकमा ज़राअत सिर्फ सुपर सीटर मशीन मंगवाए, हाथी के पाँव में सारों को तो ना डालें। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सारे शहर में प्राइवेट पार्किंग्स बना दी गई है। ये सब LDA की मर्जी के बगैर कैसे हो सकता है? निजी पार्किंग में नजायज तौर पर 100% ज्यादा सरचार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। पार्किंग कंपनी क्या कर रही है? DG LDA ने बताया कि गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा करेंगे। अदालत ने कार्रवाई करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हदायत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन सैयद कमाल हैदर ने इंसदाद आलूदगी के मुतालिक आलात ना लगवाने वाली शुगर मिल्स के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। शुगर इंडस्ट्रीज में ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं, उसकी कंप्लायंस हो रही है। 15 से 16 के करीब जो सुंदर में इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए। इस हवाले से भी पेशकश की गई और अब रिपोर्ट दी गई। सुपर मार्केट एसोसिएशन के इमरान सलीमी ने अदालत से इस्तदा की कि दुकानें बंद करने के हुक्म को मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रखा जाए। रात 10 बजे दुकानें बंद न करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएं। दरखास्त गुजार ने आलूदगी के तदारक के लिए 2018 में लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और अदालत ने इस केस में कई अहम अहकामात जारी किए हैं। कैमरामैन सुलेमान अलवी के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। IG पंजाब ने मजीद 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद नबील को SSP सदर CCPO रिपोर्ट करने का हुक्म, जबकि बुलाल सुलहरिया को SP सदर पोठोहार तैनात कर दिया गया है।
IG पंजाब ने मजीद 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद नबील को SP सदर से CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। बिलाल सुलहरिया को SP सदर पोठोहार तैनात कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का जेल रोड की रिमॉडलिंग, पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए ओवरहेड बनाने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने DG LDA को शहर में ग्रीन एरियाज बनाने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में गैर कानूनी तमीरात के मुतल्लिक 8 साल से ज़ेर समाअत मुकदमे की समाअत की। सईद मोअज़्ज़म अली शाह एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की गई। DG LDA आमिर अहमद खान ने गुलबर्ग समेत 9 सड़कों को मॉडल बनाने के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जेल रोड की रीमॉडलिंग की जाए। हमने काफ़ी 9 मॉडल रोड्स को डिक्लेयर की थी। हमने उसके लिए लेजिस्लेशन की है, अपनी रेगुलेशंस को अमेंड किया है और हमने कोशिश की है कि कोर्ट की हर डायरेक्शन को लेटर स्पिरिट अमल करें। जैसे शाहिद करीम ने DG LDA से कहा कि पार्किंग एक बड़ा इशू है, मोबाइल ऐप बनाने की जरूरत है। DG LDA ने बताया कि अदालती अहकामात की रोशनी में रिकॉर्ड तरामीम की हैं। बुलंद अमारात की छतों पर रूफ गार्डन्स लगाना लाजमी करार दिया गया है। DG LDA ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए शहर में उठाए जाने वाले इक़दामात के मुतालिक बताया। हमने कोर्ट को यकीन दिलाया कि उसकी हम रीमॉडलिंग करेंगे और उसको पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड बनाएंगे। उसके लिए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस बनाए जाएंगे जो कि ग्रीन ब्रिजेस होंगे, रादर दैन कि हम कोई कंक्रीट का या उसका जो है लोहे का जंगल बना दें। वो ऐसे होंगे कि आपको लगेगा जैसे एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इंसदाद स्मोक के लिए सबको मिलकर कोशिश करने की जरूरत है। शहरियों को स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र अपने लाइफ स्टाइल को बदलना होगा। दरख्वास्त गुजार ने 2014 में मुफादे आमा के तहत गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद नया बहरान मंडलाने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स में सब्सिडाइज घी और ऑयल भी खत्म हो चुका। 5 रोज से सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। एक जानब शहर में महंगाई का सुनामी गरीब तबके का जीना अजीरन कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोर्स में सस्ते घी और ऑयल भी नायाब हो चुका है। खरीदारी की गर्ज से आने वाले ज़ईफ़ अफराद शदीद परेशान नजर आते हैं। बुजुर्ग खातून ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा कि 5 रोज से चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, लेकिन सस्ता घी और ऑयल नहीं मिल सका। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई कब आएगी इस बारे में मालूम नहीं। प्याज एक मरतबा फिर से महंगाई की चढ़ाई चढ़ने लगा। कीमत में 6 रुपये इजाफा। 1 किलो प्याज 260 रुपये का हो गया। प्याज का सरकारी नेख 240 रुपये किलो है, लेकिन बाजार में 260 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर सरकारी कीमत 55 की बजाय मंडी में 75, लहसुन 340 की बजाय 370, अदरक 400 की बजाय 450 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च 155 की बजाय 170, आलू 29 की बजाय 35, बंद गोभी 20 की बजाय 25, मटर 100 की बजाय 105 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोशों की जानिब से सब्जियों के मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं, जबकि इंतजामिया सरकारी नेखों के मुताबिक सब्जी फरोख्त करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। वज़ीर आला पंजाब की मौजें ख़त्म। महकमा ख़जाना पंजाब ने गुजरात को मज़ीद 1 अरब रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की समरी मुस्तरद कर दी। कफ़ायतशार मुहिम के तहत पंजाब में इजाफी ग्रांट्स का इजरा रोक दिया गया है। महकमा ख़जाना पंजाब ने गुजरात को मज़ीद 1 अरब रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने से इनकार कर दिया है। महकमा बल्दियात ने गुजरात वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए मजीद सप्लीमेंट्री ग्रांट मांगी थी। ज़राए के मुताबिक महकमा ख़जाना पंजाब ने इजाफी ग्रांट के इजरा से माजरत कर ली है। महकमा बल्दियात को नई नवीली कंपनी के लिए इससे कबल भी 50 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मज़कूरा कंपनी के लिए 1.5 अरब रुपये की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की थी। महकमा बल्दियात ने मजीद फ़ंड के इजरा के लिए महकमा ख़जाना से रुजू किया था। एक्साइज हुकाम के कमालात मंजर-ए-आम पर फीसें वसूल करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स बनवाने में दिहाड़ियाँ लगाई जाने लगी। गुज़श्ता 4 माह के दौरान गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों के 2,47,900 कार्ड्स जानबूझकर तैयार न किए जाने का इंकशाफ। रिश्वत वसूल करने के डाटा अपडेट करके कार्ड्स बनाए गए हैं, जबकि सेक्रेटरी एक्साइज ने इंक्वायरी करके रिपोर्ट भी तलब कर ली है।
गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन कार्ड की तैयारी में जानबूझकर कई माह की ताख़ीर की जा रही है, जबकि कवानीन के मुताबिक महकमा एक्साइज मालिकान तक 2 रोज़ में कार्ड पहुँचाने के पाबंद हैं। सेक्रेटरी एक्साइज ने गफलत बरतने वालों का तयन करके रिपोर्ट भी मांग ली है। कार्ड्स की तैयारी में एक्साइज के IT माहिरीन, PITB या कार्ड्स तैयार करने वाली कंपनी की मिली भगत शामिल है। शहरियों को स्मार्ट कार्ड्स की तैयारी और फ्राहमी में ब्लैकमेलिंग और करप्शन की शिकायत भी सामने आई हैं। शहरियों से रिश्वत वसूल करके डाटा कार्ड्स के लिए अपडेट करने की शिकायत भी हैं। एडिशनल DG को डाटा में ताख़ीर की वजूहात चेक करके फौरी तौर पर रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर चुकी है। फ्लैटिस होटल में पार्टी इजलास में तैयारियों के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि मरियम नवाज का वतन वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नून लीग ने पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। फ्लैटिस होटल में नून लीग का अहम इजलास जो है वो तलब किया गया है, जिसमें ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक शरीक हुए, जबकि चौधरी शहबाज समेत दीगर रहनुमाओं ने भी इजलास में शिरकत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि मरियम नवाज़ ने मुश्किल दौर में बेहतरीन अंदाज में पार्टी की नुमाइंदगी की। मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज शरीफ ने पार्टी के लिए बेहतरीन अंदाज में काम किया, मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले किए। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि इमरान खान की हकीकत सबके सामने है। मरियम नवाज़ ने हमेशा साबित किया है कि वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी है। कैप्टन रिटायर्ड राना मुदस्सर पाकिस्तान मुई थाई फेडरेशन के सदर मुंतखब कर लिए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड राना मुदस्सर रियाज इंतखाबात में बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इंतखाबात पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के दफ्तर में मुनक्कद हुए। मुई थाई फेडरेशन के इंतखाबात में 17 वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मज़ीद जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुई थाई फेडरेशन के सदारती इंतखाब मुकम्मल हो गया और कैप्टन रिटायर्ड राना मुदस्सिर जो है पाकिस्तान मुई थाई फेडरेशन के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन मुदस्सिर साहब। कैप्टन साहब बताइएगा, आप नए सदर मुंतखब हुए हैं, क्या क्या आपके जो प्लान्स हैं आइंदा गेम को मज़ीद प्रमोट करने के लिए? देखिए जी, मुई थाई फेडरेशन जो है जिस किस्म के ये आर्ट को स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करवाती है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए बड़ा अहम है। और ये हमारे नौजवान जो है वो ख़वातीन हज़रात दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो सेल्फ डिफेंस से बाकायदा बलद हो और उनको ये आर्ट आता हो। ये थे नए सदर पाकिस्तान मुई थाई फेडरेशन। इनका कहना है कि मार्च में जो है वो नेशनल करवाई जाएगी, जिसके अंदर तमाम सूबों और दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वोटर टीमें हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसके साथ साथ क्लब्स को एक्टिवेट किया जाएगा और मिड ऑफ जून के अंदर उम्मीद की जा सकती है कि कोई इंटरनेशनल इवेंट जो है वो पाकिस्तान में करवाया जाएगा, जिसमें 12 से ज़ायद टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब मुतासरा इलाकों में खिदमत सर अंजाम देने वाले रज़ाकारों के एजाज़ में एतराफ़ खिदमत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की है। अलखिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब की जानिब से ईवान इकबाल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 18 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ाकारों और उनकी टीम्स की हौसला अफजाई की गई। मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। सदर अलखिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी, कारी वकार अहमद चित्राली, वकास अंजुम जाफरी, उमर आफ्ताब, इब्ने फाजिल, डॉक्टर समिया राहिल काजी शरीक हुए, जबकि जिब्रान भट्ट, जावेद इकबाल, नसरुल्लाह गुराया, समिया सलमान ने शिरकत की। तारिक याकूब, हाफिज़ इश्तियाक, नसीम खालिक, तारिक फारूक साबरी, लुकमान नज़ीर, डॉक्टर हसन की टीम्स को एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद कलामे नुसरत फाउंडेशन का दौरा, जबकि ब्यूरो और फाउंडेशन के दरमियान बच्चों को फलाहे इलाज में ताउन के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और उम्मे नुसरत फाउंडेशन की सदर मायरा खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। चेयरपर्सन ने कहा कि बच्चों की फलाह बहबूद और इलाज मुआलजे में ताउन के लिए मुआहदा किया गया। फाउंडेशन की जानिब से ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए इलाज मुआलजे में मुआवनत फ्राहम की जाएगी। बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनक्कद किए जाएंगे। बेसहारा और लावारिस बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और उम्मे नुसरत फाउंडेशन मिलकर काम करेंगे। चेयरपर्सन ने बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।